हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुमने कभी यह सोचा है हम इस दुनिया में क्यों हैं? बस भी करो तुम। मैं इस दुनिया में बहुत सारा पैसा कमाने आया हूँ। तुम अभी भी हाँ, यह मजाक कुछ समझ भी रहे हो, बोलती है रहती ना? है। तो चलो बताओ, तुम हम इस दुनिया में क्यों हैं? क्या करने आए हैं? हाँ, मैं तुमको सब बताती हूँ। देखो जरा सोचो, हम इस दुनिया में क्या सिर्फ काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं या सिर्फ एंजॉय करने के लिए? चलो मैं तुमको अच्छे से तुम समझाती हूँ। स्पिरिचुअलिटी के बारे तो नहीं बात यह कर रही? परमेश्वर के बारे में बात कर रही है। देखो प्लीज सीरियस होकर मेरी बात को सुनो। बताओ मरने के बाद का जीवन कैसा होता है? जहाँ हमारी आत्मा जन्म लेने से पहले कहाँ थी? नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है? प्लीज जरा सोचो। परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है, हम कौन हैं? हमारा धरती पर आने का क्या मकसद है? हमें सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, यह सोचने वाली बात तो है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हम इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आए हैं? या एंजॉय करने के लिए? या सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए? क्या हमारी जिंदगी का यही मकसद है? क्या आपको मालूम भी है हमारा जन्म क्यों हुआ? तो चलिए मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपको बिगिनिंग से बताता हूं। चलिए बाइबल में आते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और 21 और 22 वर्ष में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य पर गहरी नींद डाली, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक स्त्री बनाई और उसे आदम के पास ले आया। दोस्तों, गुस्सा मत करना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम बहुत कहते हैं कि मैं ये हूँ, बहुत समझदार हूँ, रिच हूँ, मैं खुदा की बहुत आराधना करता हूँ, मैं फास्ट भी रखता हूँ, संडे चर्च भी जाता हूँ, पर हमको अभी तक पता नहीं चलता शैतान कैसे हमको गुमराह कर देता है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमको बनाया था सिर्फ उससे प्यार करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, अपनी गुलामी करवाने के लिए नहीं। लेकिन क्या हुआ? चलिए आपको बताता हूँ। शैतान ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा। शैतान ने एक सांप का रूप लिया जो उस समय बोलने और समझने में सक्षम था। उसने हव्वा से सवाल के रूप में बात शुरू की ताकि संशय पैदा हो। उसने पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि किसी भी वृक्ष का फल मत खाना, जबकि परमेश्वर ने सिर्फ एक वृक्ष मना किया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष? शैतान ने सीधा झूठ बोला और लालच दिया। उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 4 और 5। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, परंतु परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान पाने वाले बन जाओगे। शैतान ने झूठ कहा, तुम नहीं मरोगे। फिर उसने लालच दिया, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। आज बहुत लोग मर भी रहे हैं और कोई परमेश्वर के समान भी नहीं है। क्या आप भी उनमें से हो जिनको शैतान आज भी झूठ बोलकर भरमा रहा है? क्या आपको लगता है अगर आपकी किसी पास्टर ने भविष्यवाणी कर दी कि आप अब्रॉड जाओगे या फिर बिजनेस में ब्लेस होने जा रहे हो, तो आप स्वर्ग परमेश्वर के पास चल जाओगे? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखकर आपको परमेश्वर की खुशखबरी से दूर ले जाता है। दोस्तों, जहां तक मुझे परमेश्वर का ज्ञान है, एक सच्चे मसीही को किसी भी धरती की वस्तु की चाहत नहीं होगी। पर आप खुद को मसीही कहलाते हो ना? क्या आपको भी पैसे की चाहत है? क्या आपको भी सिर्फ सेक्स की चाहत है? क्या आपको भी सिर्फ धन दौलत शोहरत की ही चाहत है? या फिर आप अपनी नजरें परमेश्वर की ओर करते हुए खुदा की सेवा कर रहे हैं? अरे कर क्या रहे हो मेरे भाई मेरी बहन? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, और आप क्या कर रहे हो? पहले चर्च में एक दूसरे को बहन जा भाई बोलते हो, फिर उसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो। क्या कर रहे हो? शादीशुदा होकर किसी और पर गलत नजर रख रहे हो। कब तक शैतान की मार खाओगे? अपने आप को जाने और पहचाने कि आप कौन हो। तो लास्ट में सिर्फ एक वचन शेयर करना चाहूंगा, कुलुस्सियों 3 वर्स 2।
अपने मन को पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पर लगाओ। आमीन। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप भी परमेश्वर में और बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।